दर्शकों, अब आपको ये बताते हैं कि क्यों सभी धर्म व सभी पंथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए आदि सनातन पंथ में मिल जाएंगे। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा को पाने का ओम तत्सत मंत्र है जो सांकेतिक है। सामवेद संख्या नंबर 822 में भी यही कहा गया है कि उस परमात्मा को पाने का भी त्रितस्य नाम है, यानी 3 नाम का मंत्र है जो सांकेतिक है। दर्शकों, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ का एक ऐसा भेद बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी है, आइए दिखाते हैं। दर्शकों, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश, सूरह 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें एन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। एन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। दर्शकों, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है, जैसे ओम का पहला अक्षर अ है। कुरान शरीफ में इसी ओम को एन कहा है, यानी यह एन अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता, ये केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताएंगे। दर्शकों, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं कबीर परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। दर्शकों, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। दर्शकों, ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता, वेद व कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज सन 1997 से अपने शिष्यों को दीक्षा में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात यह है दर्शकों, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरह अश सूरह 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीब दास को बताया तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। दर्शकों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरह अश सूरह 42 की इन आयतों का अनुवाद किसी भी अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे। ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है
कि कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे। ज्ञान कुरान अवश्य पढ़ें, वो अपना जीवन धन्य बनाए। गीता, वेद व कुरान में बताए गए ये सांकेतिक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इसलिए सभी धर्म व सभी पंथ केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये सांकेतिक मंत्र 1997 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं, जिससे उनको अद्वितीय लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके बताते हैं कि जैसे हिंदू साहिबान अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम भाई भी 5 समय की नमाज करते हैं, जो कि अल्लाह की स्तुति है। ये आरती और नमाज करना ग्लूकोज की तरह समझो, जो आपके मन और आत्मा को साफ रखता है, लेकिन जिससे भगवान अथवा अल्लाह की प्राप्ति होगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, वो औषधि अथवा नाम मंत्र अलग है। नमाज और आरती करने से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र गीता जी और कुरान शरीफ दोनों में लिखे हैं। गीता जी में जिनको ओम तत्सत लिखा है, उन्हीं को कुरान शरीफ में एन सीन काफ लिखा है। इन सांकेतिक अक्षरों के वास्तविक मंत्र संत रामपाल जी महाराज उपदेश देते समय अपने शिष्यों को देते हैं। इसके अलावा जो भी मंत्र जाप चाहे हिंदू धर्म में किए जाए या मुस्लिम धर्म में, वो व्यर्थ हैं। जैसे हिंदू धर्म के तथा कथित धर्म गुरु राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे राम, हरे कृष्ण, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जपें। इसलिए शास्त्र विरुद्ध है। इसी प्रकार मुसलमान भाई कलमा पढ़ते हैं, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान में लिखे एन सीन काफ मंत्रों से मेल नहीं खाते। कुरान के अनुसार हक पूजा के यही 3 मंत्र हैं जो सांकेतिक है, जिनको केवल बाखबर ही बता सकता है। दर्शकों से हमारा निवेदन है कि यदि आपको मोक्ष चाहिए, तो जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वो ही भक्ति करनी होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी तत्वदर्शी संत अथवा बाखबर इस पृथ्वी पर नहीं है। दर्शकों, अब आपको सुप्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव मथुरा वाले बाबा की एक पुस्तक दिखाते हैं। पुस्तक का नाम है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, जिसके पेज नंबर 59 पर एक भविष्यवाणी मिलती है। बाबा जय गुरुदेव ने 28 अगस्त 1971 को एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। दर्शकों, बाबा जय गुरुदेव ने 7 सितंबर 1971 को एक और भविष्यवाणी की है। देखिए, इसी पुस्तक जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2 के पेज नंबर 50 पर लिखा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का